तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंदर योगाचार्य नेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच की सादर नमस्ते। तो कैसे मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहने, एकदम शानदार, जिंदा दिल, दमदार, बस इतनी ही सहजता से और इतनी ही मुस्कुराहट के साथ जीवन जीना है, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, आनंद में होकर के, अपने आप को समर्पित करके ईश्वर को और जीवन को जीवन जीना है। जितनी कृतज्ञता आपके अंदर आएगी उतने ही आप ज्यादा आनंद में होकर के जीवन जिएंगे। तो प्रिय बंधुओं, किसी ने खूब कहा है कि ये आंखें दुनिया की हर चीज को देख पाती हैं, लेकिन अगर कोई चीज इन आंखों के अंदर चली जाए उसे कभी नहीं देख पाती। ठीक इसी प्रकार से हम सबका जीवन है। हम हर इंसान की छोटी से छोटी कमी को ढूंढ करके निकाल सकते हैं, लेकिन अपनी कमी हमें कभी नहीं दिखाई देती। ठीक उसी प्रकार से जैसे आंख को उसके अंदर गया हुआ तिनका या कोई भी मच्छर मक्खी कुछ भी उसके अंदर जो चला गया वो दिखाई नहीं देता है। तो प्रिय बंधुओं, अपनी कमी को देखना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कहानी उन सब के लिए जो जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। एक बार एक राज्य का मुख्यमंत्री था और उसको पशुओं से बड़ा लगाव था, प्यार था, और कुत्ते से तो बहुत ज्यादा लगाव था उसको। उसने घर में कई सारे कुत्ते पाल रखे थे, लेकिन उनमें से एक कुत्ता उसे बहुत प्यारा था। वो जहां भी जाता था वो कुत्ता उसके साथ ही जाता था, उसको साथ लेकर के जाता था। तो एक बार उसे किसी ऐसे स्थान पर जाना पड़ा जहां पर समुद्री जहाज भी नहीं थे, एक नौका से समुद्र को पार करना था। और नौका आप समझते हैं जो हाथ से चलाई जाती है, उसी के अंदर बैठे हुए थे। उसके अंदर वो मुख्यमंत्री जी भी बैठ गए, कुछ उसके गनमैन थे वो बैठ गए साथ में, और उनके साथ एक दार्शनिक था। तो कुल मिलाकर के करीब करीब 12 से 14 व्यक्ति उस नाव में थे और 2 नाव चलाने वाले। और उस नाव में जो है ना वो बैठ गए। अब मुख्यमंत्री जी थे, तो मैंने जैसे आपको बताया पहले कि वो कुत्ता हमेशा उनके साथ जाता था। अब वो कुत्ता बैठ गया। अब नाव में पहली बार वो कुत्ता बैठा था और उस कुत्ता थोड़ा जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था उस समय। लेकिन धीरे धीरे जैसे नाव चली, समुद्र के अंदर तक वो गए, तो थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हुआ। और कंफर्टेबल होने के बाद में वो ऐसा मस्त हुआ कि नाव में कभी इधर छलांग लगाए, कभी उधर छलांग लगाए, कभी उधर छलांग लगाए, और ऐसे जो है नाव अब हिलने लगी। अब हिलने लगी। अब डर तो सारे के सारे व्यक्ति रहे जितने भी उस नाव में बैठे हुए थे, लेकिन अब बोले कौन? मुख्यमंत्री जी का सबसे चहेता डॉगी। कौन बोले कि सर इसको आप संभालिए। हिम्मत किसी की नहीं हुई। लेकिन अंत में वो जो दार्शनिक था, जब लगा कि अब तो बात बनेगी नहीं, अब तो सिर से ऊपर जाने वाले, नाव बहुत ज्यादा डगमग होने लगी, ये किसी भी टाइम पर पलट सकती है, तो जो दार्शनिक था वो उसने हिम्मत जुटा करके पूरी और मुख्यमंत्री जी के पास में गया और जा करके उन्होंने कहा कि सर एक छोटी सी बात है, दिल में एक रिक्वेस्ट है, आपसे कहना चाहता हूं। और जब उस दार्शनिक ने वो मुख्यमंत्री जी को बात कही, तो उससे पहले मुख्यमंत्री जी के दिमाग में भी आ चुका था कि गड़बड़ होगी कुछ ना कुछ, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिलने लगी है नाव। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी का लाडला कुत्ता था तो कुछ नहीं कहा, उसने कैसे समझा इसको। तो वो दार्शनिक ने हिम्मत करके मुख्यमंत्री जी से कहा कि सर अगर इसको नहीं समझाएगा, अगर इसको नहीं रोका गया डॉगी को, तो हम सब जो है ना मुसीबत में फंस जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई क्या करूं फिर मैं? आपको जो ठीक लगता है वो कर सकते हो, मेरी तरफ से आप फ्री हो। तो जो दार्शनिक साथ में था उसने क्या किया कि 2 गनमैन को कहा कि आप खड़े हो जाइए, आप इधर आइए प्लीज।
आकर के उसने कहा कि भाई एक बार ये काम करो, इस डॉगी को उठाइए और पानी में छोड़ दीजिए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो उठाया उसको, दो बंदों ने जो गनमैन थे सीएम साहब, और डॉगी को उठा करके समुद्र में छोड़ दिया। अब जैसे ही कुत्ते को समुद्र में छोड़ा गया, अब कुत्ते को डर लगने लगा कि अब तू मरेगा तो डूबेगा। आप सबको पता कि पानी में जाने के बाद कुत्ते का क्या हाल होता है। तो बेचारा मुश्किल से पैर मारता रहा, तड़पता रहा, और फिर जो है ना नाव को उसने पकड़ लिया और पकड़ करके उसको बैठा। फिर दार्शनिक ने कहा कि अब इसको पकड़िए और वापस इसको नाव में छोड़ दीजिए। जब उसको वापस फिर नाव में छोड़ा गया तो फिर वो कुत्ता छलांग नहीं लगा रहा था, चुपचाप एक कोने में जाकर के बैठ गया। मुख्यमंत्री जी ने भी सोचा यार इसको ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा एकदम से अब बेचारा चुपचाप बैठ गया। उसने दार्शनिक से पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, इसको पानी में क्यों फेंका, और ये क्या मतलब इसका कि अभी अब शांत बैठ गया। तो फिर दार्शनिक ने समझा कि सर मुसीबत दूसरों के ऊपर चाहे कितनी कुछ भी होता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मुसीबत अपने सिर पर आती है तब पता चलता है कि उसके कारण क्या हो रहा है, तब उसका दर्द का, उसके दुख का एहसास बंदे को खुद को होता है। तो प्रिय बंधुओं, ठीक इसी प्रकार से समाज में कितनी मुसीबत आई रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हमारे खुद के ऊपर वो मुसीबत ना आ जाए तब तक हमारे ऊपर हमारे, वो कहते हैं ना कि जुआ भी नहीं रेंगते। दूसरों के दुखों को अपना दुख समझिए, दूसरों के सुखों में शामिल होइए, दूसरे के दुख में शामिल होइए, यही जीवन है। और सबसे बड़ी बात, अपनी कमियों को जानिए। अगर वो डॉगी उस समय अपनी कमी को पहचान लेता कि भी तेरी वजह से इतने लोग परेशान हो रहे हैं, ये तेरी कमी है, तो इधर उधर उछल कूद कर रहा है, तो उसको पानी में नहीं फेंका जाता और उसको उस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। उसको मुसीबत का सामना करने के बाद वो बात समझ में आई। तो इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके अंदर जो कमियां हैं, एक बार आंखें बंद करके उन पर थोड़ा सा काम कीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए, और जब आपको लगे कि ये कमी मेरे अंदर है, फिर उसको सुधार दीजिए, उसको दूर कर दीजिए। आपका जीवन बहुत सरल साधारण हो जाएगा और आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जिस दिन आप अपनी कमी ढूंढने लगे और ढूंढोगे तो फिर उसको सुधारोगे भी, उस दिन आप कामयाब हो चुके, ये मान लेना। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इस दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहेंगे, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके, और वो है अपनी कमी। तो आपको वो बिरला बनना है जो अपनी कमी देखने वाला हो। दूसरों के गुण और अपने खुद की कमियां देखने वाला इंसान कभी मार नहीं खाता है, कभी दुखी नहीं होता, कभी कष्टों को झेलना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए खुद की कमी को ढूंढना है और उसको दूर करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी कमियों को ढूंढ करके और सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और एक दिन जीवन में कुछ विशेष करके दिखाएंगे। आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।